अफ्रीका के दिल में एक ऐसी सरजमीन है जिसे दुनिया सूडान के नाम से जानती है। ये वो खित्ता है जहां नील का नीला पानी बहता है, जहां रेत के सुनहरे जर्रे सूरज की किरणों से यूं जगमगाते हैं जैसे जमीन पर सोना बिखरा हो। ये वो मुल्क है जो सदियों से अपनी तारीखी अजमत, कुदरती दौलत और इंसानी हिम्मत का निशान रहा है। सूडान नील की वादियों से लेकर सहराए अफ्रीका के सीने तक फैला हुआ वो मुल्क है जिसने कदीम नौबिया की तहजीब देखी, फिरौनों के दौर का उरूज देखा और इस्लाम की रोशनी को अपने दिल में बसाया। ये ज़मीन ज़रखेज़ भी है, हुसैन भी और सख्त मिजाज भी। सूडान के मैदानों में जब बारिश बरसती है तो खुश्क ज़मीन भी लहलहा उठती है। वहाँ की खजूरें, गंदुम, जौ और जानवर दुनिया भर में जाने जाते हैं। सूडान के लोग मेहनती हैं, सादा हैं, दिल के सच्चे हैं। वो अपने चेहरों पर मुस्कुराहट रखते हैं चाहे हालात उनके खिलाफ क्यों ना हो। उनके घरों में मेहमान नवाजी की खुशबू है, उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी और उनके सीनों में सब्र की ताकत। लेकिन अफसोस, वही ज़मीन जो कभी अमन व मोहब्बत की अलामत थी, आज जंग के शोलों में जल रही है। सूडान की कहानी 2019 से एक नया मोड़ लेती है। कई दहाइयों तक मुल्क पर हुकूमत करने वाले डिक्टेटर उमर अल बशीर को अवामी एहतजाज के बाद हटा दिया गया। लोग खुश हुए, उम्मीदें जाग उठीं। हर चेहरे पर यह ख्वाब था कि अब अमन आएगा, अब इंसाफ होगा, अब वो दिन लूटेंगे जब सूडान की माएं अपने बच्चों को खौफ के बगैर बाहर भेज सकेंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हुकूमत के खात्मे के बाद फौज ने इक़्तिदार संभाला, अबूरी हुकूमत बनी। अवाम चाहते थे कि जमहूरियत आए, जबकि फौज इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहती थी। वक्त गुजरता गया, वादे किए गए, मगर फिर 2023 में वो लम्हा आया जिसने सूडान को एक बार फिर खून के दरिया में बहा दिया। दो ताकतवर गिरोह, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस सैफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जो कभी एक दूसरे के साथी थे, अब दुश्मन बन गए। ये जंग ताकत, इक़्तिदार और इख्तियार की जंग थी। लेकिन नुकसान सिर्फ अवाम का हुआ। खर्तूम, जो कभी सूडान का दिल कहलाता था, अब मलबे का ढेर बन चुका है। घरों पर बम गिरते हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं, औरतें और बच्चे भूख से बिलखते हैं। बाजारों में वीरानी है, सड़कों पर खामोशी है और हर गली में मौत की बो फैली हुई है। नील के किनारे जो कभी मोहब्बत के गीत गाते थे, अब वहां फरियादों की सदाएं सुनाई देती हैं। दुनिया खामोश है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स आती हैं, मगर अमली मदद कहीं नजर नहीं आती। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों बच्चे यतीम और औरतें जुल्म का शिकार हैं। खुराक की किल्लत, पानी की कमी, दवाइयों की नायाबी, हर चीज ने सूडान के अवाम को आजमा रखा है। लेकिन अगर आप इस सरजमीन को देखें तो अब भी वहां के लोगों के दिल में ईमान है, सब्र है और अल्लाह पर भरोसा है। वो रातों को आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, या अल्लाह, तो ही नजात देने वाला है। ये जंग सिर्फ गोलियों की नहीं, बल्कि ज़मीर की भी है। एक तरफ ताकत के मतवाले हैं, दूसरी तरफ वो मासूम लोग जिनके ख्वाबों को जंग ने चिकनाचूर कर दिया। गांव के गांव जल गए, स्कूल मलबा बन गए, बच्चे तालीम से महरूम, माएं बेटों के जनाजे उठा रही हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ये उनके रब की दी हुई आजमाइश है। सूडान की ज़मीन सिर्फ रेत और दरख्तों का मजमुआ नहीं, ये वो धरती है जहां से सोना निकलता है, जहां तेल बहता है, जहां मदनियात का खजाना दफन है। लेकिन वही खजाना आज उनके लिए लानत बन गया है। दुनिया के ताकतवर ममालिक सूडान की दौलत पर नजरें जमाए बैठे हैं। किसी को इसके सोने से गरज है, किसी को इसके तेल से, और उन्हीं मुफादात ने इस मुल्क को जंग के अंधेरों में धकेल दिया। सूडान की खूबसूरती में एक रूहानी पहलू भी है। नील दरिया की रवानी इंसान को जिंदगी के तसलसल की याद दिलाती है। वहाँ के सहराओं में रात को जब चांद निकलता है तो रेत चांदनी की चादर ओढ़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने इस जमीन को अपने खास रंगों से सजाया हो। मगर इंसान ने अपनी हवस से इस जन्नत को जहन्नम बना दिया। हर गुजरता दिन वहाँ की माँ के लिए क़यामत है। वो अपने बच्चों को भूखा देखती है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ती। वो अपने रब से कहती है, ए अल्लाह,
अगर ये आजमाइश है तो हमें सब्र दे। दुनिया के मीडिया में सूडान की खबरें कम आती हैं, मगर वहाँ की हर चीख, हर फरियाद आसमानों तक पहुँच रही है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ज़ालिमों को ये गुमान ना हो कि हम उनके जुल्म से गाफिल हैं, हम उन्हें सिर्फ एक वक्त तक ढील दे रहे हैं। सूडान के मजलूम लोग इसी वादे पर जिंदा हैं। उन्हें यकीन है कि जुल्म हमेशा नहीं रहता। जुल्म के अंधेरे एक दिन जरूर छुपते हैं और इंसाफ का सूरज तुलू होता है। आज जब दुनिया तरक्की, टेक्नोलॉजी और अमन की बात करती है, वहीं सूडान के लोग मिट्टी के घर बचाने की जंग लड़ रहे हैं। बच्चे भूख से सोते हैं, बूढ़े आसमान को देखते हैं और औरतें अपने घरों की दहलीज पर खड़ी होकर गोलियों की आवाजें गिनती हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या इंसानियत मर चुकी है? सूडान हमें एक सबक देता है कि जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह की पकड़ करीब आती है। जब इंसान अपनी हद से बढ़ जाए तो जमीन खुद इंसाफ मांगती है। शायद यही वजह है कि सूडान की जमीन, जो खामोश दिखाई देती है, दरअसल फरियाद कर रही है। अगर हम सुन सकें तो नील का पानी आज भी कह रहा है, मैंने अमन देखा था, मैंने मोहब्बत देखी थी, अब मैं खून देख रहा हूँ। सूडान की जंग सिर्फ सूडान की नहीं, ये पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। अगर हमने जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाई तो कल यही आग कहीं और भड़क सकती है। सूडान के बच्चे, सूडान की औरतें, सूडान के बुजुर्ग सब हमें याद दिला रहे हैं कि दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं चलती, ये रहम और अदल से चलती है। और आखिर में सूडान के एक बुजुर्ग की जबान से निकला एक जुमला सबके दिल हिला देता है। वो कहते हैं कि हम पर जुल्म जरूर हुआ है, मगर हमने ईमान नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें यकीन है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। ये यकीन, यही ईमान सूडान की असल ताकत है। और एक दिन जरूर आएगा जब नील का पानी फिर से नीला हो जाएगा, जब बच्चे दोबारा हंसेंगे, जब सूडान के सहराओं में अमन के गीत गूंजेंगे। तब दुनिया देखेगी कि जुल्म टूट जाता है, मगर सब्र नहीं, ताकत मिट जाती है, मगर ईमान जिंदा रहता है। और सूडान की सरजमीन फिर कहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अमन वापस आ गया है।